नमस्कार, सुबह सवेरे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 72 नाम शामिल हैं। नागपुर से नितिन गडकरी, मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल और हमीरपुर से अनुराग ठाकुर को टिकट दिया गया है। एक दिन पहले हरियाणा की मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले मनोहर लाल खट्टर करनाल से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने 2 मार्च को जारी पहली लिस्ट में 16 राज्य और 2 यूटी से 195 कैंडिडेट्स के नाम जारी किए थे। पहले और दूसरी लिस्ट को मिलाकर पार्टी ने अब तक कुल 267 कैंडिडेट्स के नाम जारी कर दिए हैं, लेकिन आसनसोल सीट से पवन सिंह और बाराबंकी से उपेंद्र रावत के नाम वापस ले लिया है। अब बात करते हैं मौसम की। दिल्ली एनसीआर में गर्मी वाले दिनों का आगाज हो चुका है। बुधवार को शाम को दिल्ली में बूंदाबांदी तो जरूर हुई, लेकिन इससे तापमान में कमी नहीं आई। मौसम विभाग के अनुसार आज मौसम साफ होगा। आने वाले दिनों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने के आसार भी नहीं है। ऐसे में अब तापमान में वृद्धि ही होगी। अधिकतम के बाद जल्द ही न्यूनतम तापमान भी बढ़ने लगेगा। दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री 31.4 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान से 2 डिग्री कम 13.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हवा में नमी का स्तर 91 से 26% रिकॉर्ड किया गया है। सफदरगंज, लोधी रोड, रिज पालम और आया नगर में बूंदाबांदी देखने को मिली। इसके चलते बुधवार शाम मौसम सुहाना भी हो गया। आज अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान 30 व 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान महापंचायत होने जा रही है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए। दिल्ली पुलिस ने कुछ शर्तों के साथ आज रामलीला मैदान में किसान मजदूर महापंचायत आयोजित करने की अनुमति दे दी है। पुलिस ने जो शर्तें रखी हैं उसमें किसानों को 5000 से अधिक संख्या में रामलीला मैदान में नहीं जुटना है, ट्रैक्टर नहीं लाने हैं, रामलीला मैदान में कोई मार्च नहीं करने की भी शर्त रखी गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि महापंचायत के मद्देनजर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस दौरान राष्ट्रीय राजधानी में भारी ट्रैफिक जाम भी हो सकता है। महापंचायत में शामिल होने के लिए बुधवार शाम से ही पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई दूसरे राज्यों से किसानों का जत्था दिल्ली पहुंच रहा है। अगर भाजपा के नुमाइंदे और गुटजोड़ के नुमाइंदे हमारे किसानों को पीसफुली ढंग से सवाल करने का समय दें, सवाल जवाब होंगे, हम इससे कुछ भी आगे नहीं करेंगे। अगर हमारे लोगों को वो सवाल भी नहीं करने देते हैं, हमें अपनी बात भी नहीं रखने देते हैं, तो फिर हम लोग काले झंडों से काले झंडे दिखाएंगे और विरोध करेंगे भी आप हमें अपनी बात भी रखने नहीं दे रहे। ये हमारा कार्यक्रम है और एक कार्यक्रम हमारा हमने कल की पीसी के ऊपर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा है और कहा है कि अरविंद केजरीवाल सीएए के मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी, ममता बनर्जी और राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं। साथ ही वीरेंद्र सचदेवा ने ये भी कहा कि हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई शरणार्थियों के सम्मान को ठेस पहुंचाने के साथ ही देश के मुस्लिमों को डराने व भड़काने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वह हिंदू, सिख, बौद्ध विरोधी हैं। केजरीवाल की जो भाषा है वो ओवैसी और ममता बनर्जी की भाषा है। आपको एक बात समझनी होगी कि हिंदुस्तान का बंटवारा धार्मिक आधार पर हुआ था, तो वहाँ जो परिवार रह गए उनको संरक्षण देने का काम उस समय की भारत की सरकार नेहरू जी ने किया था कि इनको वहाँ संरक्षण मिलेगा। लेकिन जब हिंदू बहन बेटियाँ या सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई या पारसी बहन बेटियाँ वहाँ भूखे बेड़ियों के आगे डाल दी जाती हैं, जबरन उनका निकाह किया जाता है, लड़कियों के साथ 13-13, 14-14 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है, उस समय अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे थे? तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे प्रताड़ित परिवारों को भारत में संरक्षण देकर अपनी मानवता का और संवेदना का परिचय दिया है। और अगर अरविंद केजरीवाल को ये लगता है कि इस तरह की घटनाओं को वो कहकर कुछ ध्रुवीकरण करना चाहते हैं तो ये उनकी सोच है। सीएए जो है वो किसी की नागरिकता छीनने का नहीं, नागरिकता देने का अधिकार है और इसलिए आप देखिए कितना उत्साह है उन परिवारों में जिन्होंने वो प्रताड़ना सही है। जी सर,
नौकरी को लेके भी सवाल कर रहे हैं कि हमारे बच्चों की नौकरी छीन कर उन लोगों को दी जाएगी, साथ ही जो हिंदू लोग वहाँ पे उनको पाकिस्तानी बता रहे हैं। देखिए मैं वही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये तो 47 में जब धार्मिक विभाजन होता अरविंद केजरीवाल का तो जन्म भी नहीं हुआ था। हमारे परिवार ने तो वो पीड़ा सही हम तो जानते हैं। और जिनकी वो बात कर रहे हैं, आप कल्पना कीजिए उन परिवारों पे, उन माओं पे, उनके पिताओं पे क्या बीतती होगी जो अपने बच्चों का अपने सामने ये हश्र देख रहे होंगे। 2 चुनाव आयुक्तों पर आज अंतिम मोहर लगाई जा सकती है, जिसके लिए पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज बैठक की जाएगी। चयन समिति की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगी। इससे पहले बुधवार शाम कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व में सर्च समिति ने इसके लिए 5 सदस्यों वाला एक पैनल बनाने के लिए मीटिंग की। बता दें कि पिछले महीने की 14 तारीख को अनूप पांडे चुनाव आयोग के पद से सेवानिवृत्त हो गए। इसके बाद अरुण गोयल ने चुनाव आयोग के पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके चलते चुनाव आयोग में अब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही एकमात्र सदस्य रह गए हैं, जबकि 2 पद खाली हैं। नए कानून के तहत ये पहली बार है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होने जा रही है। बता दें कि 3 सदस्यों वाली चयन समिति को कानून ऐसे व्यक्ति की भी चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति का अधिकार देता है जिसे चयन समिति ने नहीं चुना हो। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स।